हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मंगला ट्यूटोरियल्स। मैं महेंद्र मंगला। आज हम रिवाइज करने वाले हैं स्टाफिंग। तो ये स्टाफिंग जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम इसको यूनिट कह सकते हैं। तो इसमें हमें 4 टॉपिक डिस्कस करने हैं। क्या क्या डिस्कस करेंगे हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले स्टाफिंग, उसका मीनिंग, उसके फीचर्स, उसका प्रोसेस। हम डिस्कस करेंगे कि भी इसमें जो अगले जो टॉपिक्स हैं लाइक रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो स्टार्ट करते हैं हम स्टाफिंग से। सबसे पहले व्हाट इज स्टाफिंग? स्टाफिंग मीन्स फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड पोस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज व्हाट कॉल्ड स्टाफिंग। अब जो अगला टॉपिक इसका रहेगा कि व्हाट आर द फीचर्स। तो सबसे पहली फीचर क्या रहेगी? इट इज रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स। एंड इसके अलावा हम बात करते हैं कि भी इसके अंदर हम सेटिस्फैक्ट्री वर्कफोर्स को मेंटेन करते हैं। कि मान लीजिए अगर आप ये स्टाफिंग प्रोसेस नहीं रखते हैं तो अगर आज आपने एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट कर भी दिया तो कल को कोई रिटायर हो जाएगा, या मान लीजिए कोई पर्टिकुलर पर्सन मर जाता है, कोई आपका जो वर्कर मर जाता है तो आपको दूसरा पर्सन अपॉइंट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको स्टाफिंग को रेगुलर प्रोसेस में इसको यूज़ करना पड़ेगा। और ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, जब तक बिजनेस चलेगा वी नीड द स्टाफिंग। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? अगर हम स्टाफिंग प्रोसेस को प्रॉपरली करते हैं तो हम कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ को हायर कर पाएंगे, हमारा परफॉर्मेंस बेटर होगा और हम अपने ह्यूमन रिसोर्सेज का बेस्ट यूज़ कर पाएंगे। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस हो जाएगी और हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने को सेटिस्फाई फील करेंगे। अगला इसका टॉपिक रहेगा कि भाई इसका प्रोसेस क्या है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। तो सबसे पहले हम एस्टिमेट करेंगे मैन पावर रिक्वायरमेंट्स का, कि हमारे कितने मैन पावर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, एक है वर्कलोड एनालिसिस, एक है वर्कफोर्स एनालिसिस। वर्कलोड एनालिसिस कहता है कि कितने लोग पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए रिक्वायर्ड हैं, मतलब जो हमारा काम है उसको कंप्लीट करने के लिए हमें कितने लोग चाहिए, दैट इज व्हाट कॉल्ड वर्कलोड एनालिसिस। वर्कफोर्स एनालिसिस कहता है कि हमारे पास ऑलरेडी कितने लोग हैं। तो हम कैसे निकालेंगे कि हमें कितने लोग चाहिए? वर्कलोड एनालिसिस में से वर्कफोर्स एनालिसिस माइनस कीजिए। मान लीजिए वर्कलोड एनालिसिस है 20 वर्कर्स का और वर्कफोर्स हमारे पास है 16 वर्कर्स की, तो हमें कितने लोग और रिक्वायर्ड हैं? 4। क्लियर? इसके बाद हमारा जो अगला स्टेप है, पहले हमने कहा कि हम मैन पावर रिक्वायरमेंट देखेंगे। दूसरा है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट, व्हाट इज रिक्रूटमेंट? रिक्रूटमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज and stimulating and motivating them so that they will apply for the job in the organization। मतलब हम सर्च कर रहे हैं अपने प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज को। फिर हम उसके बाद करते हैं सिलेक्शन। सो व्हाट इज सिलेक्शन? सिलेक्शन इज डिवाइडिंग द रिक्रूटेड कैंडिडेट्स इनटू 2 पार्ट्स, दोज हु आर टू बी सिलेक्टेड एंड दोज हु आर नॉट। तो सिलेक्शन एक्चुअली नेगेटिव प्रोसेस है, जिसके अंदर जो हमने एम्प्लॉइज रिक्रूट कर लिए हैं उनमें से जो एम्प्लॉइज लाइक विच आर नॉट कैपेबल और विच आर नॉट हैविंग सफिशिएंट क्वालिफिकेशन, उनको हम हटा देते हैं। फिर उसके बाद हम उनको जॉब पे प्लेस करते हैं और उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं बाकी वर्कर्स के साथ। ट्रेनिंग देते हैं, उनको डेवलप करते हैं, उनको लाइक हम बोलते हैं कि भाई जैसे हम उनको भेजते हैं सेमिनार्स में, कॉन्फ्रेंसेस में उनके डेवलपमेंट के लिए। उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल चेक करते हैं, हम देखते हैं कि भाई उनका परफॉर्मेंस कैसा है, अकॉर्डिंग टू दैट हम उनको प्रमोट करते हैं। तो ये इसका सारा प्रोसेस है, उनको प्रमोट करते हैं, उनका करियर प्लानिंग करते हैं और उनका कंपनसेशन प्लान डेवलप करते हैं। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ व्हाट इट इज़ प्लानिंग प्रोसेस, मतलब नहीं, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। तो स्टाफिंग का ये प्रोसेस है। तो अगला हमारा टॉपिक रहेगा इसमें कि भी व्हाट इज रिक्रूटमेंट। जो इसका अगला टॉपिक है रिक्रूटमेंट। So what is recruitment? Recruitment is a process of searching for prospective employees and stimulating and motivating them so that they will apply for the job in the organization. That is what called recruitment. अब जो recruitment जो है इसके sources क्या हैं? 2 sources हैं, internal source and external source। अगर हम internal source की बात करते हैं तो internal source में है promotion, transfer and layoff। What is promotion? प्रमोशन का मतलब होता है लोअर जॉब से हायर जॉब पे पुट करना, दैट इज व्हाट कॉल्ड प्रमोशन। और दूसरा हो गया ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र का मतलब हो जाता है कि आप सेम पोस्ट पर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। आपने कैसे ट्रांसफ़र किस बेस पे होगा? मान लीजिए एक डिपार्टमेंट में हमारे पास 2 लोग एक्सेस हैं और दूसरी तरफ हमारे दूसरे डिपार्टमेंट में 2 लोगों की शॉर्टेज है,
तो सेम लेवल पर आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, मतलब उसमें उनकी प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, आप उनको सेम लेवल पर दूसरे डिपार्टमेंट में लेकर जा रहे हैं, तो दैट इज़ व्हाट कॉल्ड ट्रांसफ़र। एक ले ऑफ भी होता है। ले ऑफ का मतलब होता है कि एम्प्लॉयज़ को बोलना कि भाई आप अभी घर पे बैठिए, जब हमारे पास काम होगा हम सबसे पहले आपको बुलाएंगे, बट जब तक आप घर पे रहेंगे हम आपको पे नहीं करेंगे, दैट इज़ व्हाट कॉल्ड ले ऑफ। अगला है अब, अच्छा इसके मेरिट्स क्या होंगे, इसका फ़ायदा क्या होगा। आप सोचिए कि अगर आप इंटरनली रिक्रूट करते हैं तो इकोनॉमिकल है, सस्ता है, क्योंकि आपने ऐड नहीं करा, फिर टाइम सेविंग है, टाइम बहुत सेव होगा, और एम्प्लॉय जो है एम्प्लॉय सेटिस्फाई रहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि उन्हीं में से उनको प्रमोशन मिलेगी, उन्हीं लोगों में से। और एक डिसएडवांटेज भी रहेगा, अगर आप इंटरनली अगर प्रमोट करते हैं तो सिर्फ या इंटरनली अरेंज करते हैं तो इनब्रीडिंग रहेगी, फ्रेश टैलेंट नहीं आएगा, आपके पास लिमिटेड चॉइस रहेगी, दे विल बी टेकन एज व्हाट कॉल्ड डीमेरिट ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट। और दूसरा एम्प्लॉयज लेजी भी हो जाते हैं, उनको लगता है कि हमें तो प्रमोशन मिल जाएगी, अब काम करने की ज़रूरत क्या है, और उनके बीच में कंपटीशन खत्म हो जाता है। उनको लगता है कि हमें तो प्रमोशन मिलेगी, अगर मान लीजिए उनको पता है कि अगर आप अच्छा नहीं करोगे तो हम बाहर से ले आएंगे पर्सन को, तो उनमें कंपटीशन रहेगा, उनको लगेगा कि हमें अच्छा मेहनत करना है। एक्सटर्नल सोर्सेज की अगर हम बात करते हैं तो कई सारे एक्सटर्नल सोर्स हैं, जैसे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में एक भर्ती का बोर्ड लगाते हैं और जो लेबर क्लास लोग होते हैं उनको हम हायर कर लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट होता है, एडवर्टाइजमेंट में हम क्या करते हैं, ऐड देते हैं, और ऐड में हमें जिस टाइप के लोग, जिस क्वालिफिकेशन के एम्प्लॉय रिक्वायर्ड हैं उनका हम उसमें डिटेल दे देते हैं कि भाई हमें इतने लोग चाहिए। प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं। प्लेसमेंट एजेंसीज एक प्राइवेट एजेंसी होती है जिसके अंदर अनएम्प्लॉयड लोग अपना नाम रजिस्टर कर देते हैं, और जब अगर मान लीजिए किसी कंपनी को वैकेंसीज मतलब कुछ एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट होती है तो वो प्लेसमेंट एजेंसीज को कॉन्टैक्ट कर लेते हैं। इसी में एक और आता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या होता है, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, यहाँ पर भी अनएम्प्लॉयड लोग अपना नाम रजिस्टर करते हैं और कंपनीज यहाँ से भी डाटा कलेक्ट कर लेती है, तो दैट इज़ व्हाट कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा आपका रिकमेंडेशंस भी होती हैं कि भाई आप अपने जो पुराने एम्प्लॉयज हैं उनसे पूछ लेते हैं कि भाई आपके जैसा ही कोई और अच्छा हमें इसी टाइप का कोई वर्कर हमें मिल जाए, तो रिकमेंडेशंस भी आपका एक्सटर्नल सोर्स में आ जाएगा। इसके अलावा आपका एक होता है कैजुअल कॉलर्स, जो कंपनी को कभी टाइम टू टाइम कॉल करते रहते हैं, और जब कंपनी के पास कोई वैकेंसी आती है तो जो टाइम टू टाइम कॉल करते रहते हैं उन लोगों का डाटा कंपनी कलेक्ट करती रहती है, तो बाद में कंपनी उनको बुला सकती है। तो ये डिफरेंट सोर्सेज हैं। वेब पब्लिशिंग भी है, जब आप जैसे naukri.com वगैरह है, ये वेब पब्लिशिंग के थ्रू भी आप लोगों को हायर करते हैं, तो दे ऑल आर एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज क्या होंगे, अब आप ज़रा थोड़ी देर के लिए सोचिए कि सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये होगा कि आपकी इनब्रीडिंग नहीं हुई, आपके पास फ्रेश टैलेंट आया, आपके पास चॉइस ज़्यादा थी, बट इसके कुछ कमियां भी हैं, टाइम ज़्यादा लगेगा, कॉस्ट इसमें कॉस्टिंग थोड़ी ज़्यादा आएगी। तो जो वहाँ के मेरिट्स थे वो यहाँ डीमेरिट हो जाएंगे, जो वहाँ डीमेरिट थे वो यहाँ मेरिट हो जाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा एग्जिस्टिंग स्टाफ है वो थोड़ा डिससेटिस्फाई हो सकता है, लगेगा कि हम कोई पर्सन आप बाहर से लेकर आए हैं तो सेटिस्फेक्शन थोड़ा कम हो जाएगा, और लेंथी प्रोसेस नो डाउट है। बट आपके पास सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ कि आपके पास फ्रेश टैलेंट आया है, आपके पास चॉइस ज़्यादा थी। तो ये टॉपिक मैंने डिस्कस किया। नेक्स्ट टॉपिक आप देखिए, अगला टॉपिक हमारा रहेगा जो हम डिटेल में देखेंगे, व्हाट इज सिलेक्शन। सो व्हाट इज सिलेक्शन? Selection is a process whereby the recruited candidates are divided into two parts, those who are to be selected and those who are not. That is what called selection. अब selection के different process हैं, जैसे पहला है आपका preliminary screening. Preliminary screening में हम देखते हैं whether the candidate is physically or mentally fit for the job or not. तो इसके अंदर हम उनका एक प्री इंटरव्यू लेते हैं। इसके अलावा एक सिलेक्शन टेस्ट। अब सिलेक्शन टेस्ट हम कई सारे लेते हैं। सिलेक्शन टेस्ट वो टेस्ट होंगे जिनके बेस पे हमें डिसाइड करेंगे कि हमें कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है या नहीं। जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट में हम चेक करते हैं पर्सन का IQ लेवल। एप्टीट्यूड टेस्ट में देखते हैं कि उसका एप्टीट्यूड जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो न्यू स्किल्स को लर्न करने के लिए कितना ईगर है। पर्सनैलिटी टेस्ट में हम देखते हैं कि भाई उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसका मैच्योरिटी लेवल कैसा है और उसका जो रिएक्शंस कैसे हैं। ट्रेड टेस्ट में हम देखते हैं कि जिस पर्टिकुलर चीज़ के लिए हम उसको ला रहे हैं, जिस पर्टिकुलर ट्रेड के लिए हम उसको ला रहे हैं, जिस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए हम उसको ला रहे हैं, उस पर्टिकुलर पोस्ट की उसको नॉलेज है या नहीं है। जैसे
हमें एक टाइपिस्ट चाहिए, तो हमें देखना है कि उसको टाइपिंग करनी आती है नहीं है, दैट इज़ व्हाट कॉल्ड ट्रेड टेस्ट। फिर इंटरेस्ट टेस्ट, हम इंटरेस्ट टेस्ट में देखते हैं कि उस पर्सन का उस पर्टिकुलर जॉब में इंटरेस्ट है या नहीं है। मान लीजिए आप किसी से पूछते हैं कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में, तो उन्होंने कहा मेरा इंटरेस्ट तो किसी और चीज़ में था, जब वहाँ पे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैंने सोचा कि चलो इसमें ट्राई कर लेते हैं, तो दैट मीन्स उसका इंटरेस्ट इस पर्टिकुलर जॉब में है या नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन कहता है कि सर ये मेरा तो पैशन था, मैंने बचपन से सोचा था कि मुझे आर्मी में जाना है, तो इसका मतलब उसका इंटरेस्ट है आर्मी में, ये नहीं कि उसकी वो लास्ट चॉइस है। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। अब जो मैंने आपको प्री इंटरव्यू बोला था वो तो जस्ट टू चेक वेदर द कैंडिडेट इज फिजिकली और मेंटली फिट फॉर द जॉब और नॉट, बट व्हेन वी टॉक अबाउट एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, दैट इंटरव्यू विल बी इन डेप्थ इंटरव्यू, द डिफरेंट क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड रिलेटेड टू द पर्टिकुलर फील्ड इन विच ही इज अप्लाइंग फॉर। फिर रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक में देखते हैं कि उसको कौन लोग जानते हैं, वो किस बैकग्राउंड से है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन ली जाती है जस्ट टू चेक कि जो उसने इन्फॉर्मेशन दी है वो करेक्ट है। फिर उसके बाद हम सिलेक्शन डिसीजन लेते हैं कि उस पर्सन को सिलेक्ट करना है या नहीं, और अगर हम ये डिसीजन लेते हैं तो देन इफ़ रिक्वायर्ड ही विल बी सेंड फॉर मेडिकल एग्जामिनेशंस। जरूरी नहीं कि आप सारी पोस्ट के लिए मेडिकल एग्जामिनेशंस के लिए भेजें एज पर द रिक्वायरमेंट। जैसे आर्मी की पोस्ट या एयरफोर्स की पोस्ट के लिए यूजुअली मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। देन एक जॉब ऑफर कर दी जाएगी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट साइन कराया जाएगा। दिस इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। अब हम वी विल टॉक अबाउट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब ये इसका लास्ट टॉपिक है इस वाली यूनिट का। तो ट्रेनिंग, व्हाट इज ट्रेनिंग? ट्रेनिंग इज ए शॉर्ट टर्म टूल टू इंक्रीज द नॉलेज एंड स्किल ऑफ द एम्प्लॉयज फॉर डूइंग ए पर्टिकुलर जॉब। मतलब पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए उनकी नॉलेज और स्किल को एनहांस करना इज व्हाट कॉल्ड ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग जो है उसकी फीचर्स क्या हैं? इट इज़ नॉट एन एक्सपेंस, इट इज़ एक्चुअली इन्वेस्टमेंट, और मोर ओवर ये पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड है और ये कॉन्टीन्यूस है। जब तक बिजनेस चलेगा हमें टाइम टू टाइम ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होगी। और ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दोनों डिफरेंट है। ट्रेनिंग इज फॉर द एम्प्लॉयज एंड डेवलपमेंट इज फॉर द मैनेजर्स। ट्रेनिंग शॉर्ट टर्म होता है, डेवलपमेंट इज फॉर द लॉन्ग टर्म। ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस जैसा मैंने आपको बताया, दोनों को फायदा होगा। किसको फायदा होगा? एम्प्लॉयज को भी फायदा होगा और एम्प्लॉयर को भी फायदा होगा। आपने कहा सर कैसे होगा, जरा बताइए। जैसे एम्प्लॉयज़ के देखिए, उनका जो मार्केट वैल्यू बढ़ेगा, कल को वो कहीं और अप्लाई करेंगे, उनको अच्छा सैलरी मिलेगा। मोर ओवर उनका जो है मोरल बूस्टअप होगा, उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। कंपनी के व्यू पॉइंट से देखें तो कंपनी की वेस्टेज मिनिमम होगी, प्रोडक्ट की क्वालिटी बेटर होगी, उनको सुपरवाइज करने की ज़रूरत नहीं होगी, सुपरविजन का खर्चा कम हो जाएगा। तो दोनों साइड से बेनिफिट्स हैं। एक्सीडेंट्स कम होंगे, जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा। अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब। तो ऑन द जॉब में 3 मेन है। इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन ट्रेनिंग मतलब इंट्रोडक्शन, एम्प्लॉयज़ को इंट्रोड्यूस कराना कंपनी के रूल एंड रेगुलेशंस के साथ, कंपनी एम्प्लॉयज़ को इंट्रोड्यूस कराना बाकी अपने पुराने एम्प्लॉयज़ के साथ। दूसरा आपका अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम जो चलाए जाएंगे प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, फिटर्स वगैरह, इन सब के लिए दे विल वर्क अंडर ए कोच, और उसके अंडर वो ट्रेनिंग लेंगे ऑन द जॉब, मतलब काम करते करते सीखेंगे। एक होता है आपका इंटर्नशिप प्रोग्राम्स। इंटर्नशिप प्रोग्राम्स जो होते हैं वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और जो कंपनीज होती हैं वो मिलकर चलाते हैं, जिसके अंदर थ्योरेटिकल नॉलेज विल बी प्रोवाइडेड बाय द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड द प्रैक्टिकल एक्सपोजर विल बी प्रोवाइडेड बाय द कंपनीज। तो दैट इज समथिंग व्हाट कॉल्ड समर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर MBAs एंड फॉर इंजीनियर्स एटसेट्रा। तो ये आपका हो गया इंटर्नशिप। बट ये सारे ऑन द जॉब है, काम करते करते सीखते हैं। ऑफ द जॉब में आपका वेस्टिबल ट्रेनिंग है। वेस्टिबल ट्रेनिंग क्या होता है? देखिए, वेस्टिबल ट्रेनिंग में क्या होता है कि आर्टिफिशियल सेटअप कर दिया जाता है विद ओरिजिनल इक्विपमेंट्स। जो आपकी जो मशीनें होंगी, जो इक्विपमेंट्स होंगी वो ओरिजिनल होंगे, बट ओनली द एनवायरमेंट विल बी ओरिजिनल, वर्क एनवायरमेंट विल बी डुप्लीकेटेड। डुप्लीकेटेड का मतलब बिल्कुल जो ओरिजिनल एनवायरमेंट है बिल्कुल वैसा ही और एनवायरमेंट क्रिएट किया जाएगा विद ओरिजिनल मशीन्स। आपने कहा सर फिर इससे बढ़िया तो काम करते करते ही आप सिखा दीजिए। मैंने कहा वो कुछ चीज़ों में पॉसिबल नहीं है। आपने कहा सर कोई एग्जांपल? जैसे हमें आज एक ट्रेन चलाने का जो ट्रेनिंग देना है, किसको? एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को, उसको सीखना है कि कैसे ट्रेन चलाना है। अब ट्रेन चलाने के लिए ऑन द जॉब पॉसिबल नहीं है, उसके साथ बहुत सारे लोगों का रिस्क इन्वॉल्व हो जाएगा।
तो हम क्या करेंगे, एक आर्टिफिशियल सेटअप क्रिएट करेंगे। आर्टिफिशियल का मतलब इन द सेंस कि जो ट्रैक होगा ओरिजिनल होगा, जो इंजन होगा ओरिजिनल होगा, बट वहाँ पर पीछे जो इंजन के साथ साथ जो डिब्बे लगे होंगे वो खाली होंगे, उसके अंदर कोई पैसेंजर नहीं होगा। तो दैट इज़ टू टीच द पर्सन हाउ टू रन ए ट्रेन। तो दैट इज़ व्हाट कॉल्ड वेस्टिबल, मतलब बिल्कुल आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाएगा विद ओरिजिनल मशीन्स। तो वेस्टिबल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ऑफ द जॉब ही पॉसिबल है। फिर एम्प्लॉयज़ के डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो एज आई टोल्ड, डेवलपमेंट इज़ फॉर द मैनेजर्स, इट इज़ फॉर द मैनेजर्स। और जब हम बात मैनेजर्स की करेंगे तो ये लॉन्ग टर्म है और ये थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों होता है। तो ओवरऑल मैंने आपको ये पूरा यूनिट डिस्कस किया। होपफुली ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा एग्जाम्स के ड्यूरेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।